जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं जो बोर्ड की कॉपी 10th और 12th की लिखी जाती हैं उसको हम कैसे लिखें ताकि हमारा नंबर ना कटे। और विशेष उत्तर पुस्तिका कोई भी एग्जाम दो उसमें एग्जाम में कैसे उत्तर लिखा जाता है उसमें देखेंगे। और बोर्ड और जो बोर्ड की पेपर होते हैं ना, अगर किसी व्यक्ति को फेल होने की उम्मीद है तो मैं बताऊंगा उसमें ट्रिक कैसे पास किया जा सकता है। लेकिन कुछ तो आना ही चाहिए ना, नहीं भी ट्रिक बताने से कुछ मतलब नहीं। आपको कुछ आता ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ तो आपको आना ही चाहिए तभी आप पास हो सकते, वरना नहीं हो सकते। फिर भी बोर्ड कॉपी में आप कुछ ट्रिक को अपनाओगे तो जरूर पास हो जाओगे। इसमें देखते हैं पहले क्या होता है। अच्छा उत्तर लिखने का तरीका। अच्छा उत्तर लिखने का तरीका एक होता है विस्तार परिधि। अभी बताऊंगा आपको विस्तार परिधि क्या है। और अनुपात संतुलन। अनुपात संतुलन क्या चीज होता है इसको भी बताऊंगा। और भाषा, भाषा की शुद्धता और अशुद्धता, इसमें कैसे हमको वहां पे प्रस्तुत होना है उत्तर पुस्तिका में, ताकि उत्तर पुस्तिका को जांच करने वाला अध्यापक उसको पढ़ के और भाषा को समझ के अच्छे अंक दे दे। फिर प्रामाणिकता। प्रामाणिकता का मतलब है हमको प्रश्न कोई पूछा तो हमको उसको किस प्रकार वहां पे प्रमाणित करना है ताकि अध्यापक को ये लगे कि ये इसको कुछ तो वो ये मेहनत किया है लड़का और अच्छा नंबर दे दे। और पांचवा होता है प्रस्तुतिकरण। यानी समझ लो आप पढ़े हैं, आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप उसका उत्तर कैसे देते हैं ये भी होना चाहिए ना। कोई कोई ऐसे व्यक्ति रहते हैं वो पढ़ने में बहुत होशियार रहते हैं बट क्या होता है उनके साथ वो उत्तर पुस्तिका में बहुत से ऐसे वर्ड लिख देते हैं जो उनको पूरे नंबर नहीं मिलते। तो विस्तार परिधि का मतलब होता है प्रश्न में जो पूछे, प्रश्न में जो पूछे वही लिखना है। प्रश्न में जो पूछे वही लिखना है। प्रश्न में जो पूछे वही लिखना है। आपको और दूसरा टॉपिक नहीं उसमें भिड़ा देना है। आपको खुद टीचर नहीं वहां बन जाना है, ऐसे करना है। प्रश्न में जो पूछे वही आपको लिखना है। प्रश्न में आपसे जैसे पूछ लिया महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको महात्मा गांधी का जन्म का स्थान अगर पता है कहाँ हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। उनकी जन्म की डेट पूछ ले कब हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको जो प्रश्न पूछा है वही का उत्तर केवल देना। आपको ये नहीं जो मुझे प्रश्न आ रहा है तो इसको ऐसे करता हूँ और अच्छे तरीके से भिड़ा के इसको बड़ा बना दो, नहीं। जितने वर्ड से भी पूछता है आप ऐसे लिखे अपना उत्तर ताकि उतना ही वर्ड में आ जाए। और आपको कई बातों को ध्यान देना पड़ता है। जो हेडिंग होती है ना, जिसे आपसे एक प्रश्न 1 नंबर का सवाल पूछा है, कोई भी सवाल A to Z पूछ लिया और उसमें सेक्शन A और B C रहते हैं ऐसे करके, और उसमें से तो आपका उत्तर कैसे देना। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि प्रश्न ही यानी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न भी उतार देते हैं। नहीं, वहां पे आपको डायरेक्ट क्या करना है, प्रश्न उत्तर नंबर जो है इधर डाल सकते हैं। और जैसे सेक्शन ए का है, बी का है, सी का है, तो यहाँ पे सेक्शन डाल सकते हैं। ए का है तो ए डाल सकते हैं, बी का है तो बी डाल सकते हैं, ताकि वो टीचर को समझ में आए कि हाँ इस सेक्शन ए का प्रश्न उत्तर नंबर इतना है, समझ लो 1 है।
उदाहरण पर बता रहा हूं, समझ लो। एक है, ये प्रश्न उत्तर नंबर 1 है। ऐसे अगर डालोगे तो, और आपको स्केच, जो स्केच होता है उसमें से जो हेड राइटिंग होती ना, हेडिंग, उसको जरूर आपको डालना है, ताकि जो अध्यापक सामने का किताब जांचता है ना, वो हेडिंग जरूर चेक करता है। और हेडिंग ऐसे डालिए कि आपकी राइटिंग भी अच्छी आना चाहिए उसमें। दूसरी बात है राइटिंग। आपकी लिखावट भी अच्छी होना चाहिए, कि नहीं आप जल्दी जल्दी कुछ भी लिख रहे हैं। आपको प्रश्न उत्तर जो आ रहा है पहले, उसमें तो बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, आपको जो पहले आ रहा है आप उसी का उत्तर लिखिए। और दूसरी बात, जो आपको आ रहा है उसका पहले उत्तर लिखो। अब फिर आपको ये करना है कि हमारा उत्तर यहाँ से चल के यहाँ पे दूसरे पेज में आधे में खत्म हो गया। हमारा उत्तर यहाँ से चल के, और एक कॉपी जैसे रहती है ना, आप समझ लो ये कॉपी है, आप यहाँ से उत्तर लिखना चालू किए हेडिंग डाल के, और यहाँ पे लिख दिए, और हमारा इधर भी ऐसे आ गया। ये कहाँ तक? यहाँ तक, ओनली यहाँ तक आया, और इतनी जगह खाली पड़ गई। तो कुछ लड़के ऐसा करते हैं कि उसी पेज में प्रश्न उत्तर नंबर डाल के लिख देते हैं, ये गलत करते हैं। उसको उस पेज में नहीं लिखना चाहिए, यहाँ से अच्छे पेज से लिखना चाहिए, ताकि वो बंदा जो उस किताब को चेक कर रहा ना, वो नीचे नंबर देने के लिए जगह बच जाए। और उसी पेज से कुछ लड़के लिख जीतते हैं बोर्ड की कॉपी की बचत करने के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी गलती तो ये भी लड़के करते हैं। और प्रश्न में जो पूछे उसी का उत्तर देना है, बाकी और अलग से नहीं लिखना। अनुपात संतुलन के मतलब बहुपक्षी। बहुपक्षी का मतलब, जिससे प्रश्न पूछ लिया, कोई भी अगर प्रश्न पूछा है तो उसका प्रस्तुत कैसे होना है, हमको उस प्रश्न की हेडिंग कैसे है डालना है, उस प्रश्न कैसा है आपको आना भी चाहिए। अगर आप ये हेडिंग डाल के और अंग ऐसे ऐसे वर्ड लिखो उसमें, ताकि अध्यापक आपके ऊपर प्रश्न हो जाए। आप ये समझ लीजिए, आप पेपर दे रहे हैं, पेपर बनाने वाला आपसे ज्यादा ही पढ़ा होगा, तब आपको उस प्रकार का पेपर दिया। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि प्रश्न पूछ लिया, जैसे कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था, अगर आपको अमेरिका का राष्ट्रपति उस समय बना आप होते, तो आप उसको कैसे संभाल सकते थे? अब पूछा तो वही है, द्वितीय विश्व युद्ध कैसे संभाला गया, पूछा तो वही है, प्रश्न थोड़ा घुमा दिया है। आप कहोगे कि मैं जो याद किया हूँ उसमें से तो आया ही नहीं, बाहर से आया। ऐसे प्रश्न भी आते था, लेकिन आपको हैरान नहीं होने का, ये प्रश्न ऐसे यूपीएससी में अनुपात विस्तार परिधि के हिसाब से दिए जाते हैं, ताकि वो लड़का आईएएस पीसीएस में अच्छे रैंक ला सके। बोर्ड पेपर में ज्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं रहती। और भाषा की बात रहती है, भाषा की बात रहती है कि शुद्धता। बहुत से लोगों को ये ही पता नहीं होगा कि शुद्धता क्या होता है। मैं शुद्ध भाषा लिख रहा हूँ कि गलत भाषा लिख रहा हूँ। शुद्धता के मतलब आपकी राइटिंग अच्छी होना चाहिए, आपकी राइटिंग अच्छी होना चाहिए। और दूसरी बात, आप जो वहां पे वर्ड डाल रहे हैं मिलता जुलता होना चाहिए, ताकि टीचर जो जांचता है ना, वो आपको अच्छी तरीके से आपकी पुस्तक को समझे।
कोई कोई ऐसे टीचर भी हो तो वहाँ पे जांच लेते हैं और जब वो सोने लगते हैं, जब याद आता है कि ये वो लड़के का प्रश्न तो गलत था, अब मैं उसको नंबर भी दे दिया, ऐसे भी होता है। तो यानी शुद्धता, भाषा की कुछ ऐसी ऐसी प्रस्तुत होते हैं जिसे हमारी जीभ है ना, जीभ को क्या बोलते हैं? जीवा। पानी है ना, पानी, पानी को शुद्ध क्या बोलते हैं? नीर बोलते हैं। कुआं, कुआं मालूम है ना, कुआं को हिंदी में क्या बोलते हैं? कूप बोलते हैं। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं हिंदी में, अगर आप इन वर्डों को वहां पे यूज करोगे ना तो टीचर समझ जाता है कि ये लड़का पढ़ा है, मेहनत किया है, इसको परिणाम देना चाहिए। टीचर भी देता है, ऐसा नहीं। आपकी शुद्धता समझ में आ गया? प्रामाणिकता, प्रामाणिकता आपको कैसे वहां पे अपने आप को उस उत्तर पुस्तिका में कैसे हमको करना है ताकि टीचर समझे कि हाँ ये पढ़ा हुआ है। आपसे कोई प्रश्न उठा के पूछा, तो आप उस प्रश्न का जैसे पूछ लिए संदर्भ, संदर्भ में व्याख्या ऐसे पूछता है तो आपको हेडिंग डाल के उसमें संदर्भ व्याख्या हेडिंग डाल के अलग अलग आपको उत्तर देना है। कि नहीं उसी में दे रहे हो, संदर्भ भी डाल दिए, हेडिंग भी डाल दिए, कुछ भी लिख के चले जाए, ऐसे टीचर नंबर नहीं देता है। और प्रस्तुतिकरण, आपको टीचर के सामने कैसे हमको अपने आप को वहां पे प्रमाणित करना है ताकि टीचर वो समझ जाए कि हाँ ये लड़का शायद इसमें मेहनत किया है। उसमें हमको अपने आप को समझना पड़ा, टीचर को समझाना पड़ता है कि मेहनत किया। कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं रात दिन पढ़ते हैं, उनको बहुत तो आता है, लेकिन कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जो कम पढ़ते हैं और उनसे ज्यादा नंबर ले आते हैं एग्जाम में। यानी दिमाग, आपको दिमाग लगा के देना है, कैसे आपको उस टीचर के सामने प्रस्तुत होना है, अपने आप को वहां पे दिखाना है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा पढ़ा हूं, इसके बारे में आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। अब तो ये तो समझ में आया होगा। लेकिन दूसरी बात ये होती है कि विद्यार्थी से कुछ गलतियां भी होती हैं, ऐसा नहीं है। कहीं पे इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, कहीं पे कुछ मिस्टेक कर देते हैं, कहीं पे और कुछ मिस्टेक हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक किए, कोई दूसरा उसी अब आ नहीं रहा है, कोई दूसरा उत्तर पुस्तिका से लिख दिए, ऐसे भी होता है। मैं जवाहर नवोदय का एग्जाम दिया था तो वहां पे पुस्तक में क्या किए थे, पुस्तक 4 प्रकार की होती, ए बी सी डी, क्वेश्चन आपको 100 वैसे ही रहेंगे सेम, लेकिन कुछ क्वेश्चन इधर से उधर उठा देगा और कुछ क्वेश्चन इधर से उधर कर देगा ताकि कॉपी मिलती जुलती ना रहे, ऐसे किया था। तो कुछ लड़के नकल कर रहे थे जब मैं एग्जाम दे रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो लड़के का गलत में आता था। क्यों गलत आता था? कि भाई उनका क्वेश्चन ही इधर उधर से, लेकिन बोर्ड कॉपी में ऐसा नहीं होता। आप कभी एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, सीआरपीएफ, पुलिस, आप इसमें का पेपर देने जाएंगे ना तो ऐसे होता है, इस पे ध्यान देना। और पेपर पाने के पहले आपको अच्छे से बाथरूम और पानी वानी पी के बिल्कुल रेडी हो जाना ताकि हमारा प्रश्न एक भी ना छूटे और हमको जो हमारे पास टाइम रहता है वो टाइम हमारा खराब ना हो एडमिशन, उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। टाइम पर ध्यान देना होगा। आप इसके बाद और एक काम कर सकते हैं, आपको जो प्रश्न आ रहे हैं पहले आप उन प्रश्न को उत्तर दीजिए,
और जो नहीं आ रहे हैं उनको उत्तर मत दीजिए, बाद में देखना। जो आपको आ रहा है पहले उसको अच्छे से आप लिख दीजिए, अच्छे से आप लिख दीजिए। फिर जो नहीं आ रहा उसको आप बना बना भी कुछ हिसाब से लिख सकते हैं, ताकि कॉपी फुल हो जाए, आपको नंबर मिल जाए। अगर आप अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपको अच्छा आता भी होगा। ABCD कॉपी तक भी भर डालते हैं। मैं तो 10 का पेपर देने गया था, बाहर रह के कमा के गया था वहाँ पे पेपर देने, मुझको उतना ज्ञान भी नहीं था और मैं बायो में फेल भी हो गया था। बट क्या हुआ, मैं एग्जाम पास कर लिया। और कुछ लड़के ऐसे थे जो वहाँ पढ़ते भी थे और फेल भी हो गए। मैं ये सोच रहा था, लगता है कि मुझे ऐसा कि मैं इन लोगों से ज्यादा अच्छा हूँ, लेकिन उस समय में अपना दिमाग लगाया। आप जो पहले आप अच्छे पढ़ने वाले हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये बाजू प्रश्न जो पूछा है वही उत्तर लिखना है। और दूसरी बात क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, आपको पॉइंट टू पॉइंट उत्तर लिखना। आप इधर से उधर से भिड़ा के नहीं लिख सकते। अगर आप इस प्रकार से उत्तर लिखते हैं ना, आपको कॉपी में ऐसी ऐसी लाइन रहती है, आप पटरी से खींच सकते हैं, प्रश्न उत्तर के बारे अलग, ऐसे उत्तर के बारे अलग बना सकते हैं। आपको मैं थोड़ा इसको मिटा, जैसे हमारी किताब, ये हमारी क्या बन गई, किताब ऐसी रहती है। तो आपको क्या करना है, इस किताब को यहाँ से फोल्ड कर लो थोड़ा, इस किताब को यहाँ से फोल्ड कर लो थोड़ा। फोल्ड करने के बाद जो मोड़ने के बाद आता है ना, तो यहाँ से पटरी रखने के बाद यहाँ से एक लाइन खींच दो, ताकि यहाँ पे प्रश्न उत्तर लिखें, प्रश्नोत्तर नंबर जो है वो लिख दे, और जो यहाँ पे खंड है उसको लिख दे। और प्रश्न इधर जो है जैसे का कर दिए तो का लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आपको इसमें भी ध्यान देना है। और आपकी कॉपी में जो रोल नंबर नाम होते हैं उनको अच्छे से लिखना है, अच्छे विद्यार्थी के लिए। और फिर वो भी पढ़े भी रहते हैं, अच्छे विद्यार्थी पढ़े लिखे भी रहते हैं, इसलिए वो अच्छा लिख देते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, जो लड़के नहीं पढ़े, कम पढ़े, उनको फेल होने की उम्मीद है, उनको कैसे बोर्ड एग्जाम में पास करने का तरीका है। आपको भाई कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं पढ़े, हम कैसे वहाँ पे उत्तर देंगे। अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा कुछ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप पास नहीं हो सकते, फेल हो जाएंगे, मुझे मालूम है। अगर उस समय में आपको देखा जाए, आप प्रश्न उत्तर कैसे दें, आपको कुछ भी नहीं आता। जैसे यहाँ पे कुछ पूछा, राम का जन्म कहाँ हुआ था, राम का जन्म कहाँ हुआ था। आपको क्या करना है, अब आपको तो ये नहीं मालूम कहाँ हुआ था, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं आएगा, वो आपसे अलग पूछेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के बारे में। राम का जन्म कहाँ हुआ था, हमको मालूम भी नहीं राम का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे डाल सकते हैं हेडिंग, राम का जन्म। आप यहाँ पे हेडिंग डाल दिए, फिर नीचे लिख सकते हैं राम का जन्म। अगर आपको नहीं आता, आप वहाँ पे ऐसे प्रस्तुत हो दिए पहले, ताकि वो टीचर आप, ऐसा तो है लिखने का कुछ नंबर दे देगा, लेकिन पूरा नंबर नहीं दे सकता। अगर आपको आता है अयोध्या में जन्म हुआ था, अभी भाई अयोध्या में जन्म हुआ था, लो हो गया आपका आंसर। आपको केवल ओनली अयोध्या नहीं लिख देना। और बहु विकल्पी जो पूछता है, आपसे 5 पूछा है तो 5 का ही उत्तर दीजिए, 6 का मत दीजिए। आपको कोई लोग
ऐसा होता है 6 आते हैं, उनका उत्तर मत दीजिए। आप ही अगर देखेंगे, आप अपनी कॉपी भर के आइए, आपको कुछ नहीं आता, ज़्यादा कुछ नहीं आता, आप अपनी कॉपी भर के आइए और अच्छे राइटिंग से भर के आइए, ताकि टीचर को लगे हाँ। कॉपी पर पैसा मत लगाइए, लेकिन आपको फेल होना अनिवार्य है। आप फेल हो जाएंगे, पैसा लगाएंगे, पास नहीं होंगे। आपका पैसा जो लगाते हैं ना, वो पैसा आपका बाहर ही निकाल दिया जाता है, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। वो टीचर पहुँच भी जाएगा तो आपको पैसा लेके वो पास थोड़ा नहीं कर देगा, आपका क्वेश्चन थोड़ा नहीं वो लिख देंगे टीचर लोग, ऐसे नहीं होता। आप फेल हो जाएंगे। हाँ, बल्कि आप एक जुगाड़ कर सकते हैं। कुछ कैसे जुगाड़ कर सकते हैं? अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा ना, तो आपको टोटल जो पूछा है ना, हर प्रश्न का जवाब देना है, हर प्रश्न का जवाब लिखना है। कुछ में कुछ भिड़ा के लिखोगे तो वहाँ टीचर समझेगा हाँ ये कुछ पढ़ा हुआ, इसको नंबर दे दो। अब बहुविकल्पी में जैसे आपको पूछ लिया कुछ ऐसी रामगदन मुकाम होता है, 4 विकल्प दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया। अगर नहीं आता बहुविकल्पी में तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, सब में सही के चिन्ह मार दे। जो नहीं आता एक तो सही रहेगा, लेकिन टीचर 1 नंबर का है ना, तो तुमको आधा नंबर वहां पे दे दे, पूरा नंबर नहीं देगा, आधा नंबर दे देगा। समझ गए? अब आगे देखते हैं। आपको टीचर के सामने कैसे अच्छे से प्रमाणित करना है आपको कि मैं ऐसा हूँ। वो टीचर समझ जाएगा कि ये बंदा पढ़ा नहीं है, लेकिन पास कर देगा। टेंशन मत लो भाई, आप लोग जो पढ़े नहीं है ना, आपको दिक्कत नहीं है। मैं भी नहीं पढ़ा जा रहा, मैं भी हाई स्कूल में, मैं विज्ञान में फेल भी हूँ, चलता है। कभी जिंदगी अड़कती है, कभी उठती है, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। मैं 10वीं में फेल हूँ एक विषय से, विज्ञान से, फिर भी मैं आगे पढ़ रहा हूँ। मेरा बीएससी में यूएफएम लग गया रिजल्ट। आपको मालूम है बीएससी का एग्जाम कैसे होता है? सबको मालूम है बीएससी की एग्जाम कैसे होता है, आगे की पढ़ाई कैसे होती है। कोई ऐसा होता है कि पैसा दे तो डिग्री मिल जाती है, ऐसा भी होता है। मेरा भी यही काम है। वहाँ पे मेरी रिजल्ट भी यूएफएम लग गया था, अभी तक मैं कुछ किया ही नहीं। सर फोन किए थे लेकिन नहीं किया। अब आगे देखेंगे मेरी ज़िंदगी कहाँ पे ले जाती है। आपको कभी हार नहीं मानना, आप अपने आप को यह समझना है कि हाँ मैं वो कर सकता हूँ जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपको किसी के सामने नीचा नहीं गिराना कि हाँ वो ऐसा किया मैं नहीं कर पाऊंगा, ये है वो है, दिक्कत मत। किसी की आंखें और फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं करती। हर व्यक्ति की दुनिया में एक अपनी कहानी होती है। कैसे? अगर व्यक्ति चाहे कि वो करोड़पति बना है, वो कैसे बना, क्या किया है, इसके बारे में सोचे ना, तो अगला व्यक्ति क्या सोचेगा जो सामने खड़ा है, मैं इससे नीचे उड़ना है। जो वो काम कर सकता है ना, वो तुम काम नहीं कर सकते, मैं मानता हूँ। जो अगला बंदा काम कर सकता है आप नहीं कर सकते, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ वो भी नहीं कर सकता। ये भी खासियत। इसलिए आपको अपने आप को नीचे नहीं गिराना चाहिए। आपको वहाँ पे अच्छे से प्रस्तुत होना चाहिए और एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप पास हो जाएंगे 100%। आप अपनी बुक कॉपी को लिख के आइए, मैं गारंटी लेता हूँ कि पास हो जाएंगे। या आप समझ लो 70-70 अंक में सिर्फ 23 अंक लाना पड़ता है। ऐसा ही नहीं 1-2 महीने जब एग्जाम आते हैं ना, 1-2 महीने आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आप पास हो जाएंगे। अगर आपको अच्छे क्वालिफाई से करना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। आपको ट्यूशन नहीं है, आपके पास प्रॉब्लम है, तो आप ऑनलाइन इतनी एजुकेशन चालू है ताकि आप वहाँ से पढ़ सकते हैं फ्री में। अगर आपको बायो पढ़ना है तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं पढ़ा दूंगा फ्री में। आपको उत्तर लिखने का तरीका और कैसे लिखें, आपको नहीं आता तो कैसे लिखें, इसके बारे में समझ लेना। आप वारंटी लेता हूं कि आप पास हो जाएंगे। दूसरी बात, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं फेल ही हो जाऊंगा क्या। तो समझिए फेल क्यों होता है, उसको कुछ भी आता नहीं है, उसकी राइटिंग खराब रहती है।
राइटिंग अच्छी आना चाहिए। मैं 10 का पेपर दिया था इंग्लिश का, इसमें का इंग्लिश का, मुझको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता। मैंने क्या किया, उसमें से ही प्रश्न ढूंढ ढूंढ लिखा और राइटिंग इतनी अच्छी बैठाया वहाँ पे, इतनी अच्छी बैठाया। और वो कहीं में मेरी थोड़ा हेड राइटिंग जो है मेरी ज़रा अच्छी मेरे हिसाब से, लेकिन अभी उतना अच्छा नहीं हूँ मैं, ज़रा मेरे हिसाब से अच्छी। अगर मैं अभी भी पेन पकड़ लेता हूँ ना, तो कुछ भी हो, किताब मेरे पास कॉपी रखी है ना, उसमें लिखता रहता हूँ, कुछ भी लिखता रहता हूँ, इसलिए मेरी थोड़ा हेड राइटिंग अच्छी है। आपको राइटिंग पर विशेष देना शुद्धता और हेडिंग स्केच से डालना है। आपको जो हेडिंग रहती है, हेडिंग आपको अच्छे से डालना है ताकि टीचर समझ जाए। हेडिंग डालोगे तो टीचर जानेगा हाँ ये व्यक्ति अच्छा है। हेडिंग डालना ही चाहिए ताकि अच्छे नंबर मिल जाएगा आपको। अब ये सुलोचन आता है। अब ये आपको सोचना चाहिए कि मैं क्या क्या याद करूं, हिंदी में क्या याद करूं। हिंदी में आप याद कर सकते हैं मेरे हिसाब से, जो मैं पेपर दिया हूं उसके हिसाब से पोयम याद करिए, कविता 8 लाइन की कम से कम हिंदी में। और आप याद करिए जीवन परिचय कम से कम 3 लोगों का। आप जीवन परिचय याद करिए, कम से कम विलोम शब्द 50 तो याद होना चाहिए, और पर्यायवाची शब्द 100 तो याद होना चाहिए। इसको भी 100 कर सकते हो, 50 100 कर सकते हो, 100 याद होना चाहिए अपने हिसाब से। आपको और पूछा जाएगा उत्तर, जो उत्तर लिखने का प्रश्न देगा आपके जो पढ़ाया गया उसमें से उत्तर पूछा जाएगा, उसको भी आपको याद करना पड़ेगा। आपको थोड़ा मेन पॉइंट याद कर लिया। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से याद नहीं होता बड़ा ना, तो आप मेन याद करके आप बीच में कुछ भी डाल के लिख सकते हैं। ऊपर में लिख सकते हैं और बीच में कुछ भी वैसे मिलता जुलता शब्द लिख के नीचे वाक्य में वैसे ही याद है समाप्त हो जाए, तो आपको नंबर मिल सकता है। अब आपको इंग्लिश और इसमें हिंदी में संदर्भ कविता जो व्याख्या होती है उसको भी याद करना पड़ता है। और ऐसे भी होते हैं कि कोई टीचर को उम्मीद नहीं होता है प्रश्न कहाँ से उठा के देते। मैं जब पढ़ता था हाई स्कूल में तो मेरे टीचर एक थे, तो वो टिक लगा के मुझको जो विद्या कुंजी होती उसमें से दिए थे, मैं उसमें से पढ़ता था थोड़ा, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं जो मैं पढ़ाऊँ उसमें से शायद मेरे हिसाब से 10 या 15 नंबर का ही आया है, और ज़्यादा नहीं आया। और टीचर अपने हिसाब से कहते थे इतना ये पढ़ना है, ये पढ़ना ही नहीं, उनका एक अंदाज रहता है। आपको ये नहीं पता कि इसका पढ़ना है कि नहीं। आप एग्जाम के समय में कभी तो याद न करिए मेरे हिसाब से, आप उसको रिपीट करिए। आप जैसे हमारा कल एग्जाम है तो आज उस किताब को पूरा पढ़ना है रात में, जो शाम की जो टाइम मिलता है आपको उस किताब को पढ़ना ही है आपको, तब आप बना लिख सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो नहीं लिख सकते। अभी हिंदी में और बहुत से ऐसे होते हैं वर्ड जो लिखे जाते हैं, बताए जाते हैं। मैं आप इसकी वीडियो हिंदी की वीडियो अलग बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से कि आप ये चीज़ याद कर लीजिए आप पास हो जाएंगे, और अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो ये चीज़ याद कर लीजिए पास हो जाएंगे। और इंग्लिश का भी बताऊंगा, ये चीज़ याद करिए पास हो जाएगी। अभी बीएससी में भी अगर आप कोई लड़का है ना, तो कैसे आपको पेपर क्लियर करना होता है, पास करना होता है, इसमें तो नकल होती है। सही बता था, नकल होती है।
कोई भी इंजीनियर कोर्स करो, कुछ भी करो, टेक्निकल, पॉलिटिकल, ITI, कुछ भी करो, सब में नकल हो ही जाती है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।